बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। 17 अक्टूबर 2022 को व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन शेयर किए गए उनकी डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई एम बिजी एट द मोमेंट, आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। अब यहाँ पे बच्चों जो जहन में रखने वाली बात यह है कि ये सारे टेंसेस, सारे जो सेंटेंसेस हैं इस दफ़ा वाले क्वेश्चंस, ये टेंसेस के ऊपर बेस करते हैं। टेंसेस हमारा बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में इसको बहुत इम्पोर्टेंस है। और हमने कई दफ़ा देखा है कि स्टूडेंट्स, स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें प्रॉब्लम्स इसलिए फेस करते हैं कि उनको टेंसेस पढ़ाए ट्रांसलेशन की बेस पे जाते हैं। तो ट्रांसलेशन की बेस पे टेंसेस ना पढ़े जाएं, बल्कि सिचुएशन की बेस पे, उनके यूज़ की बेस पे पढ़े जाएं। ठीक है, इसके लिए एक डिटेल चीज़, बहुत डिटेल चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है टेंसेस की, उसकी फॉर्म में अवेलेबल है। तो बेसिक चीज़ें, इंट्रोडक्टरी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। अब वहाँ से अगर वो प्लेलिस्ट सुन लेंगे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स की, हर टेंस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर वहाँ पे मौजूद है, अगर आप सुन लेंगे तो यू विल सी कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगर आपको मेरी आज की इस क्वेश्चंस की डिस्कशन में कोई बात समझ ना आए तो आप रेलेवेंट टेंस का लेक्चर वहाँ से जाके सुन लें उस प्लेलिस्ट में से, तो यू विल सी कि उसके बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी। और फिर भी अगर कोई बात ना समझ आ रही हो तो फिर कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले जी, आई एम बिजी ऑन आई एम बिजी एट द मोमेंट, आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। आई एम वर्किंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के लिए, कि जब स्पीकर बोल रहा है या राइटर लिख रहा है, उस टाइम पे जो काम हो रहा है उसके लिए यूज होता है। ये इसका बड़ा बेसिक फंक्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो वो जाहिर है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं इस टाइम पे बिजी हूँ, तो वो इस टाइम पे ही काम कर रहा होगा ना कंप्यूटर पे, तो इसलिए फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं। माय फ्रेंड माय फ्रेंड नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। माय फ्रेंड नोज, नोज सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है रूटीन एक्शन के लिए, परमानेंट एक्शन के लिए। तो जाहिर है अगर एक बंदा एक क्वेश्चन का आंसर जानता है तो वो एक रूटीन एक्शन है ना, परमानेंट एक्शन है। वो सिर्फ इस टाइम की बात तो नहीं है कि अभी जानता है, अगले लम्हे उसे भूल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक परमानेंट एक्शन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो आई थिंक आई विल बाय दीज शूज, दे फिट रियली वेल। दे फिट, अब फिट है, अगर शूज आज आप अब इस वक्त हम शूज खरीदने गए हैं और कोई शूज जो हैं वो फिट हैं, तो जाहिर है वो परमानेंट एक्शन है ना। वो आज भी फिट हैं, वो कल भी फिट होंगे, वो परसों भी फिट होंगे, तो परमानेंट एक्शन है, रूटीन एक्शन है। इसलिए फिर इसमें डी वाली ऑप्शन आएगी, दे फिट। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं। तो वेयर डिड यू पार्क द कार, वेयर डिड यू पार्क द कार, ये ए ऑप्शन हमारे पास है और ये ए ऑप्शन सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम इसको बोलेंगे। तुमने कार कहाँ पार्क की। बाकी इसमें देखें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें कोई और करेक्ट टेंस के साथ नहीं। इन ऑप्शंस में से यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, वेयर डिड यू पार्क द कार, यानी कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड और डिड के बाद फिर आगे फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में एट 9 o'clock yesterday मॉर्निंग, कल की बात है और 9 o'clock एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। वी डैश फॉर द बस, तो वी वर वेटिंग फॉर द बस, वी वर वेटिंग आएगा। और वर वेटिंग इस वजह से आएगा क्योंकि
क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस है, और पास्ट कंटिन्यूस उस वक्त यूज होता है जब पास्ट में किसी टाइम पे कोई काम चल रहा था। पास्ट में किसी टाइम पे कोई काम चल रहा था तो उसका हमने मेंशन करना है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। तो इस तरह से आज की हमारी इन क्वेश्चन की डिस्कशन कंप्लीट हुई। मज़ीद अगर आप टेंसेस के हवाले से डिटेल बात करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में, या फिर उससे भी पहले आप टेंसेस की प्लेलिस्ट सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंसेस का बड़ा ट्रिकी टॉपिक होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो प्रोफेशनल लेवल पे इसको यूज़ करना चाहते हैं, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में इसको यूज़ करना चाहते हैं, जो जॉब के जो टेस्ट होते हैं उनके लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, उसके उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे आने वाले जो हमारे लैंग्वेज बाइट्स के सेशंस हैं उनमें ये रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह इसके बारे में हम फर्दर बातें करते रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, सी यू।